तो वेलकम बैक इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज अपनी पहली क्लास है बीएमएस सेकेंड ईयर की अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम। क्लियर? ओके। आज अपन जैसे कि आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, चैट बॉक्स में डाल देना। मैं आराम से बीच बीच में चेक करता रहूँगा और रिप्लाई देता रहूँगा। ओके। जो भी अननेसेसरी मैसेज है वो करने की जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में। और आवाज़ नहीं आए तो आराम से आप बोल सकते हो, बीच में क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं जैसे बोलते हुए रुकूंगा ना, तब आप पूछ सकते हो सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। जल्दीबाजी चीज़ नहीं करना है। ये अपनी आज पहली क्लास है बीएमएस सेकेंड ईयर की, तो इसमें अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका? संहिता अध्ययन का और अदर सब्जेक्ट का। हर सब्जेक्ट की एक एक क्लास लेंगे अपन। उस क्लास में अपन को मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी मेरी क्लास के थ्रू, कौन सी क्लास लाइव रहेगी, कौन सी क्लास में रिकॉर्डेड मिलेगा, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या सिलेबस है, वो मतलब एक तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, एक तरीके से इंट्रो होता है सब्जेक्ट का, ताकि एक क्लास में आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। तो वो सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे। पहले मैं मैसेज देख लेता हूँ। पहला एक मैसेज आया है, क्या है बच्चे का? ओके, देखो ऐसे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में कोई काम का ही मैसेज हो ना, जय श्री श्याम। ओके, मैं आपको भी जय श्री श्याम। ठीक है, ओनली काम टू काम, वर्क टू वर्क करेंगे अपन। क्लियर? तो जैसे कि आप सभी को पता है बीएमएस सेकेंड ईयर में कितनी सब्जेक्ट है? पहली है संहिता अध्ययन, ओके, जिसको अपन बोलते हैं 2। इसमें क्या है? चरक संहिता है। ओके। अब दूसरी सब्जेक्ट है अपने पास रस शास्त्र है, ठीक है, द्रव्य गुण है, अगत तंत्र है, स्वस्थ वर्त है। कितनी सब्जेक्ट हो गई? और एक हो गई रोग निदान। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी सब्जेक्ट हो गई? 6 सब्जेक्ट हैं। तो 6 सब्जेक्ट के आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें अपन बात करते हैं। तो आज के जो अपना बेसिक इंट्रो है संहिता अध्ययन 2, वो अपन देखो, आप अपना माइक ऑफ कर लेना ताकि आसपास की आवाज नहीं आए, डिस्टर्ब ना हो, अदर स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। क्लियर? तो अगर आपको मान लो जब बोलना हो तभी माइक को ऑन करना है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो जो संहिता अध्ययन 2 है उसके कितने पेपर होते हैं, क्या है वो समझ लेते हैं पहले। संहिता अध्ययन का पेपर 1 होता है 100 नंबर का, वाइवा होता है 75 नंबर का। ठीक है, जो मतलब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल आपको करवाए जाएंगे कॉलेज में। ये अपना मैटर नहीं है, ये प्रैक्टिकल कॉलेज का मैटर है। ठीक है, आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल भी पढ़ाएंगे, वो प्रैक्टिकल हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट की 10 है। और ये जो 15 जो असिस्टमेंट मिलते हैं आपको उसके हैं। तो 15 10 25 75 100 नंबर का तो ये प्रैक्टिकल कंपोजिशन मार्क हो गया, और 100 नंबर का थ्योरी हो गया। तो आपको इस 100 में से पास होने के लिए 50 नंबर लेके आने हैं। डेट्स क्लियर? और ये प्रैक्टिकल में तो आपको पास होना ही है। वैसे भी देखो प्रैक्टिकल में बच्चा फेल हो जाता है तो उसको थ्योरी का पेपर भी अलग से दोबारा से देना होता है, तो प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी है। तो 50 इसमें मिनिमम, 50 इसमें, तो टोटल 100 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए आउट ऑफ 200। डेट्स क्लियर? यस या नो? आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो जो आपका सिलेबस है, लिस्ट ऑफ टॉपिक, टर्म, मार्क्स, लेक्चर हॉर्स, नॉन लेक्चर हॉर्स। इसका मीनिंग क्या है ये अपन को मैं समझाऊंगा। क्या क्या टॉपिक है आप सभी को पता है, 1 से लेके 12 चैप्टर तक तो संहिता अध्ययन फर्स्ट जो आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया अच्छे से, तो चैप्टर 13। अब यहाँ पे टॉपिकों को ध्यान मत देना बिल्कुल भी। चैप्टर 13 है चरक संहिता का। एमसीक्यू क्वेश्चन आने लग गए आपके, शॉर्ट आंसर आपके आने लग गए, और लॉन्ग आंसर आपके आने लग गए। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कि भाई बीट टू टर्म, टर्म मतलब फर्स्ट असेसमेंट में ये आएगा, इसमें से आएगा। भाई मार्क कितने हैं? 37 नंबर में ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर, मतलब 37 नंबर। देखो यहाँ पूरा क्लियर होता जा रहा है ना,
तो ये 37 नंबर का है, मतलब जो आपके जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें 37 नंबर का ये मैटर है। लेक्चर भाई 3 आवर्स बताएं कि भाई 3 घंटे में आपको ये लेक्चर पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, फिर 2 आवर्स में ये पढ़ना है। ये फर्स्ट का मतलब होता है कि फर्स्ट असिस्टेंट में ये आएगा। डेट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकना, किसी का कॉल आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग। 1 मिनट में थोड़ा क्लास में हूँ ना, क्लास ले रहा हूँ, बस करता हूँ आपसे बात, है ना। ओके, फ्री होते ही करता हूँ ना। ओके, हाँ बच्चों, तो क्या बात कर रहे थे अपन। तो यहाँ पे समझो पहले चीज़ों को, ये हर पेपर में होता है। जैसे मैं रसशास्त्र का बताऊँ ऐसे ही कि भाई ये जो लिखा हुआ है ना, बी टू टर्म, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, इसका मीनिंग क्या है, ये फर्स्ट असिस्टमेंट में आएगा। जैसे नीचे देखते हैं अपन, देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, लिखा हुआ आ गया ना 2, तो ये मतलब ये सेकंड टर्म जो असिस्टमेंट होगा उसमें आएगा ये सिलेबस। तो जो होता है ना कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि फर्स्ट असिस्टमेंट में क्या सिलेबस आएगा, सेकंड असिस्टमेंट में क्या सिलेबस आएगा, थर्ड असिस्टमेंट में क्या सिलेबस आएगा, वो लिखा हुआ है पहले से ही, कितने नंबर का क्या आएगा वो सब कुछ लिखा होता है, आपको बस ध्यान देना होता है। ओके, अब वापस अपन वहां चलते हैं फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे आ गए वापस, फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। अब 13, 14, 15, मतलब 13 से लेके लास्ट चैप्टर कितना है, इंद्रिय स्थान। अब ये मत सोचो कि इसने योनि, अब इसको आप याद करने लग गए ना ये चीजें, तो आप चरक संहिता पे तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। पीजी आपको देनी है, एआई पीजीटी की तैयारी करनी है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो चरक संहिता उसमें भी आएगी। अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको और अच्छे से। चरक संहिता, चरक संहिता, ठीक है। पहला है आपकी जो यूजी की एग्जाम है उसमें तो आ ही रहा है, ठीक है, उसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा सब कुछ आ रहा है। दूसरा आपका जो नेशनल एबिलिटी टेस्ट हो गया, लागू हो गया ना, नेक्स्ट एग्जाम, उसमें भी आएगा। तीसरा फिर एआई पीजीटी आएगा। फिर आपका कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब, कोई से भी स्टेट हो, कोई सीपीएससी, सीआरबी, किसी भी तरह की आपको किसी भी कंपटीशन में कहीं भी इंटरव्यू दोगे तो आपको चरक संहिता पूछी जाती है, मतलब चरक संहिता इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान मत दो कि भाई चैप्टर पूरा ही पढ़ना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आज नहीं है तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, परसों नहीं तो तरसों आएगा, लेकिन आएगा जरूर। दैट्स क्लियर। तो चैप्टर 13 से लेके 1 से लेके 12 तक तो आपने पढ़ ही लिया, नहीं पढ़ा है अच्छे से तो आप पढ़ो उनको ध्यान से, ठीक है। अगर सेकंड ईयर में आ चुके हो और आपने फर्स्ट ईयर 12 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं पे है, तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्लियर। 12-13 से लेके जो इंद्रिय स्थान के जो चैप्टर है वहां तक आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज, एक एक श्लोक, श्लोक याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको मैंने ये समझाया। टर्म बता दिया भाई कौन से टर्म का है, मार्क्स बता दिए, जैसे 37 नंबर में है। आगे बताता हूं मैं आपको। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये देखो 19 मार्क्स में ज्वर निदान, निदान मतलब निदान स्थान के जो चैप्टर हैं वो 19 नंबर में आएंगे, ठीक है। और जो 15 से लेके 30 चैप्टर तक के वो कितने नंबर तक थे, 37 नंबर, कि वही 12 चैप्टर से लेके 30 चैप्टर तक कितने नंबर में, 37 नंबर में, निदान स्थान 19 नंबर में। तो ये आपको ऐसे क्लियर होना चाहिए क्या चीज कहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो ये सारे सेकंड टर्म के हैं, निदान स्थान भी सेकंड टर्म में आ रहा है आपके सिलेबस में। दैट्स क्लियर। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहली बात, चरक संहिता पढ़ने के कुछ रूल है। चरक संहिता हमेशा बुक से पढ़नी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नोट्स मांगते हैं चरक संहिता के। जिस बच्चे ने नोट से चरक संहिता पढ़ी है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाया जल्दी। सक्सेस हो जाता लेकिन टाइम लगता है उसको, ठीक है। जैसे कि मैं, इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने हमेशा शॉर्ट चरक पढ़ी है, नोट से पढ़ा था, क्योंकि श्लोक मैंने कभी डिटेल में देखे नहीं। अब जितनी भी अभी एआई पीजीटी की एग्जाम होती है उसमें श्लोक की लाइन आती है, क्योंकि श्लोक मैंने पढ़े नहीं ढंग से, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमेशा 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर ये ऐसे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि श्लोक की लाइन आती है तो आपको पता नहीं चलता एकदम कि कहाँ से आ रहा है।
मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़े, मैंने नोट्स ये शॉर्ट संहिता ही पढ़ी, मतलब श्लोक से कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छे से, मैं समझ सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन जो श्लोक की लाइन आती है ना एकदम वर्ड का मीनिंग चेंज कर देती है, तो एग्जैक्ट आपको आंसर देता है वो श्लोक से मिलता है। तो आपको संहिता मतलब चरक संहिता आपको स्टडी करनी है। ओके, तो चरक संहिता से आपको पढ़ना है, मतलब बुक से आपको स्टडी करनी है, ना कि नोट से। चरक संहिता की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट अपन नोट से पढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चरक संहिता स्पेशली आपको किससे पढ़नी है? बुक से पढ़नी है। बहुत से बच्चे बोल रहे सर इतनी बड़ी बुक है, एग्जाम टाइम पे रिवाइज कैसे होगी, मतलब प्रॉब्लम आएगी, उस समय टाइम नहीं मिल पाता बुक पढ़ने का, तो नोट्स हो जाता तो ईजी रहता है। आप चरक से बुक को एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, ऑटोमेटिक चिन्ह हो जाता है, अंडरलाइन हो जाती है कि इस चीज को ही पढ़ना है। उस बुक में मतलब पूरा पेज है, उसमें से 10 लाइन ही ऐसी होंगी वो पढ़नी है आपको। अब नोट्स में क्या होता है, क्लियर? आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे आपने नोट्स लिया, आपका वो नोट्स हो गया 100, जैसे आपने बुक से नोट्स बनाए, ऐसे तो है नहीं कि पूरी बुक छाप लोगे, बुक छाप ले तो नोट्स में अंतर क्या, कुछ ना कुछ छोड़ोगे, कुछ ना कुछ मान लो कि 10% छोड़ दिया। अब आपने 90% कंटेंट लिखा है नोट्स में, तो वो आपके लिए बन गया 100%। अब आप नोट्स बार बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, 10 तो आप बुक में छोड़ चुके हो, आप कितना ही तैयारी कर लो, 100% पूरा नोट्स याद नहीं होगा, इसमें भी 10% छूट जाएगा, तो 90 तो यहीं रह गया था। अब इसमें सिर्फ 10% जाएगा तो वो 82 हो जाएगा। एग्जाम में आप लिखोगे तो वहां पे 10% छूटेगा, तो 75 आ जाएगा। जब आप 100% तैयारी रहेगी ना, तब आपके नंबर आएंगे 75। मतलब जब आपकी 100% तैयारी होगी ना, तब आपकी 75 नंबर आएंगे। लेकिन बुक से पढ़ोगे हमेशा 100% पढ़ोगे, लिखोगे की कोशिश करोगे 100% नंबर आने की कोशिश रहेगी 100%। इसलिए बुक से पढ़ना जरूरी है। बुक से पढ़ने में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, श्लोक अच्छे से पढ़े जाते हैं, और आपको बेनिफिट मिलता है एक तरीके से, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और जो आपकी आने वाली एग्जाम है, एआई पीजीटी के एग्जाम है, एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, पीएससी सीआरएबी जितनी भी एग्जाम है, वहां बुक से, या तो चरक संहिता तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अब नहीं पढ़ोगे, अब नहीं स्टडी करोगे तो कल करनी पड़ेगी, कल नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो परसों, मतलब आपको करना पड़ेगा। ये डेफिनेटली मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। चरक संहिता मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने बुक से स्टडी नहीं किया था। दैट्स क्लियर। तो अब आपको नोट्स, चरक संहिता की नोट्स मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बुक से पढ़नी है। तो नोट्स का तो क्लियर हो गया कि चरक संहिता के नोट्स आपको चाहिए नहीं, बुक से पढ़नी है, तो बुक से ही आपको लेक्चर होने चाहिए। दैट्स क्लियर। तो बुक से लेक्चर जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो मैं 1 से लेके 30 चैप्टर तक के उनको मैं लेक्चर आराम से सीक्वेंस वाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। देखो चरक संहिता आज पढ़ लो, 10 साल बाद पढ़ लो, वैसी की वैसी है। तो मेरा जो क्लास का मोड है ऑनलाइन क्लासेस का, वो क्या है, उस तरीके से है, मतलब सेमी का मतलब होता है कुछ लाइव क्लास होंगी, कुछ एक तरीके से आपका रिकॉर्डेड मिलेगा। तो मैं लेक्चर आपको 1 से लेके 30 तक के आपको लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा चरक संहिता के। डेट्स क्लियर। मैंने सीक्वेंस वाइज में आपको चरक संहिता के 30 चैप्टर के लेक्चर भेज दिए। अब वहां से जैसे कि आपको सूत्र स्थान का मैं बोलूंगा, भाई आपको एक दिन सूत्र स्थान का रिवीजन या फिर सूत्र स्थान का टेस्ट मैं लूंगा, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, फिर निदान स्थान का, फिर विमान स्थान का। कोई भी डाउट आता है चरक संहिता से संबंधित तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस तरीके से आपको चरक संहिता पढ़नी है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने बता दिया, भाई फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, सेकंड टर्म में आएगा, कितने नंबर का कहां से आ रहा है, ये सब कुछ आप समझ सकते हो सिलेबस देख के। सिलेबस आपके सामने है। क्वेश्चन अब मैं बताऊं, आपने पढ़ लिया, एमसीक्यू की तैयारी मैंने करवा दी आपको। अब आता है राइटिंग। क्वेश्चन आया जैसे कि गर्भिणी की मास अनुमासिक परिचर्या लिखो, ठीक है, अष्टविध आहार विशेष आयतन लिखिए। अब आपने तो बुक से पढ़ा है, बुक में वो सारा लिखा है, लेकिन आंसर कैसे लिखना है, जो शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, 2 नंबर के भी क्वेश्चन है, 5 नंबर के भी क्वेश्चन है, 10 नंबर के भी क्वेश्चन है, वो भी तो आएंगे। एमसीक्यू थोड़ी आएंगे, वो भी तो आएंगे अपन को, क्योंकि सेकंड ईयर तो पास करनी है। तो उसके लिए मैं आपको क्या प्रोवाइड कराऊंगा, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मतलब 250 क्वेश्चनों का एक मैंने बना रखा है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है, और मीडियम क्वेश्चन भी है। इस तरीके से तीनों क्वेश्चनों का एक कॉम्पैक्ट है। और वो उस क्वेश्चन से जब से कोई सी भी एग्जाम दे लेना, आप आज से 10 साल बाद दे लो या 15 साल बाद दे लो, चाहे आप रिसेंटली दे लो, उससे कभी बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कहने का मतलब है जो 250 क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चरक संहिता के, आपने वो भी पढ़ लिए ना, तो भी आपकी सेकंड ईयर की जो संहिता अध्ययन है वो क्लियर हो जाएगी। डेट्स क्लियर। तो आपके एमसीक्यू की तैयारी हो जाएगी, आपको नोट से पढ़ना नहीं है। आपको मैं जो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस तरीके से चरक संहिता मैंने एक क्लास में पूरी कर दी। कहने का मतलब ये है, तो देखो सब कुछ रेडी है, उसको एक अरेंजमेंट करना बहुत बड़ी बात है। तो चरक संहिता इस तरीके से आपको कंप्लीट करनी है। तो नोट्स आप मांगोगे नहीं, क्लियर? लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बुक के वाले। उसके बाद में डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन बैंक में आपको प्रोवाइड करा दूंगा चरक संहिता के। इस तरीके से आपकी सेकंड ईयर की चरक संहिता संहिता दिन 2 है, पूरी क्लास पूरी हो जाएगी। अब इन टॉपिकों पे चक्कर में मत पड़ना कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। चैप्टर पूरा पढ़ना है, मैंने बता दिया ना, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हमेशा चरक संहिता लाइफ टाइम काम आने वाली सब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने जो गलती की थी वो आप मत करना, बुक से स्टडी करना। मेरे जो सीनियर है उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन मैं कुछ होता है ना एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, ठीक है अपन एग्जाम से एक दिन पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ के पास हो जाएंगे, पास तो मैं हो गया, नंबर भी अच्छे आ गए थे। लेकिन अब क्या है, क्योंकि बेसिक तो क्लियर हुआ ही नहीं ना एक तरीके से। जो श्लोक वाले क्वेश्चन आते हैं वो जो एकदम क्लियर है ना, लाइन टू लाइन, जैसे कि भाई क्वेश्चन आया कि भाई इस बार का आया शुक्रनाशन, तो हमने बड़ा भाई कटु विभाग से होता है, मतलब कटु रस से, तो इतना ध्यान दिया नहीं, तो उसमें आंसर जाएगा अम्ल, ठीक है, अम्ल विभाग। लेकिन वो श्लोक में लाइन लिखी हुई थी, लेकिन हमने इतना पढ़ रखा, ऊपर ऊपर से सरफेस सरफेस पढ़ रखा, तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस तरह की जो सिली मिस्टेक होती है ना, बोलते हैं ना कि ये तो मेरे को आता था फिर भी गलत हो गया, वो चीजें आपको नहीं करनी है। जो मैंने किया था वो आपको नहीं करना है। दैट्स क्लियर? अब इस तरीके से आपको क्या करना है, क्लियर करना है। अब एक डाउट आया हो, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आया कि भाई सर जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा उसमें लिखने का पैटर्न, यस डेफिनेटली वो क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा भी कि ऐसा क्वेश्चन आता तो किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन बैंक की मैं क्लास भी ले लूंगा, क्योंकि एक क्लास में पूरी नहीं करेंगे। चरक संहिता की तो मैंने पैटर्न बताया अभी आपको, उसके बाद में आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। लेक्चर प्रोवाइड करूंगा 5-10 दिन या 15-20 दिन बाद में अपन एक क्वेश्चन, जैसे आपने 10 चैप्टर पढ़ लिए, तो उस 10 चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं क्वेश्चन बैंक में आपको प्रोवाइड कराऊंगा विद आंसर। क्वेश्चन बैंक के साथ आंसर भी मैं आपको दूंगा, उसमें लिखने का तरीका भी है, उसको किस तरीके से आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, कौन सा श्लोक आप लिख सकते हो, कौन सा श्लोक मेंशन कर सकते हो, कौन से श्लोक आपको याद करने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो चरक संहिता की जो बातें हो गई वो होगी। इसी तरीके से अपन एक एक क्लास की बात करेंगे चरक संहिता के बाद में। अब मैं आपको जैसे कि अगस्त तंत्र रसशास्त्र वो सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, कुछ लेक्चर उसमें नए ऐड करूंगा, मैं लाइव क्लास लूंगा, क्योंकि वहां पे सिलेबस उल्टा पुल्टा हुआ है। चरक संहिता तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन वहां पे सिलेबस उल्टा पुल्टा है, तो उसको मैं एक सीक्वेंस में जमाऊंगा और कुछ लेक्चर कुछ ऐड करूंगा, अपने हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, आपको स्टडी करवाऊंगा, और कुछ जो ओल्ड रिकॉर्डेड है वो आपको मिलेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये जो बेसिक आज की जो क्लास थी चरक संहिता वो समझ में आई होगी कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूँ, जल्दी कोर्स कराना चाहता हूँ, ताकि सीक्वेंस वाइज से आपको समझ में आ सके। तो चरक संहिता की जो फीस थी वो तो मैंने बता ही रखा है, कितनी है, 1600 रुपए। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने ऑफर दिया हुआ था, ठीक है। और पर सब्जेक्ट की 1600 चरक की है, 1600 रसशास्त्र की, 1600 इसकी है वैशेजिकल अपना की, सब कुछ मतलब एक तरीके से 1600 रुपए है। 1600 गुना कितना हो जाता है, 6। ये तो जब है 9600 रुपए बनती है, ठीक है। ये मतलब ऑफर के साथ है, वैसे 2000 रुपए थी पर सब्जेक्ट, लेकिन कोई बच्चा एक से ज्यादा सब्जेक्ट ज्वाइन करता है तो 1600 रुपए लग जाती है। दैट्स क्लियर? अब आपको चरक संहिता से संबंधित मैं ग्रुप बना दूंगा सेकंड ईयर का, उसमें आपको ये सीक्वेंस में सारी चीजें मिल जाएंगी। ये क्लास पहले मिलेगी, उसके बाद में लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर के बाद में क्वेश्चन बैंक मिलेगा। चरक संहिता का मामला सेट, उसके बाद 2 या 3 क्लास अपन क्वेश्चन बैंक की करेंगे, चरक संहिता पूरी हो जाएगी। उसके बाद में अपन बात करेंगे अगर ये द्रव्य गुणा की, या फिर जो भी अपन कल डिस्कस कर लेंगे वो कौन सी क्लास लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा। और आप मुझसे आप डाउट पूछ सकते हो। हाँ आप बताओ। थैंक यू सर। सूरज और मयंक, सर नहीं सर कोई डाउट नहीं है, बाकी सही है। ओके ठीक है। तो धीरे धीरे क्लासेज अपन बाकी क्लासेस का क्या रहेगा सर? टेंशन मत लीजिए, आपकी 6 की 6 मैं करवा दूंगा पूरी, है ना। जैसे कि आज मैंने बताया ना, तो आज मैं आपको रात को पूरी चीजें भेज दूंगा चरक संहिता का, ये मतलब संहिता अध्ययन का पूरा मैटर। उसके बाद में अपन एक एक क्लास का मैटर पूरा करते जाएंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, मुझे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जल्दी जल्दी हो जाएगा पूरा।